अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इदारा सिराज मुनीर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कायमशुदा मदरसतुल कुरान की हिफ्ज़ क्लास का लेसन नंबर 11। आज 11वां हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबक है और पहले 10 असबाक जो हैं वो माशाल्लाह 7 असबाक हमारे जो थे वो मखारिज के ऊपर थे। एक जो था वो 7वां और 8वां लेसन जो था वो हमारा हुरूफ के ऊपर था और फिर 9वां लेसन जो था वो हमारा सिफत की डेफिनेशन तफसीलात के ऊपर था। फिर 10वां जो हमारा लेसन था वो सिफ़ात की अक़साम के ऊपर था और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज जो 11वां सबक है, 11वां लेसन है, वो सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा की अक़साम के ऊपर है। नाज़रीन इकराम, आपको ये बताता चला जाऊँ कि सबसे पहले कल आपने ये जाना कि सिफ़ात लाज़िमा की 2 किस्में हैं, सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। सिफ़ात लाज़िमा की बोलो बच्चे कितनी किस्में हैं? सिफ़ात लाज़िमा की 2 किस्में हैं। सिफ़ात लाज़िमा की 2 किस्में हैं, सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। ठीक है, सिफ़ात लाज़िमा हम पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई मोतरिज़ एतराज़ करता है कि जी सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा हैं, तो सिफ़ात लाज़िमा में लाज़िमा को क्यों पहले मुक़द्दम किया और आर्ज़ा को बाद में लाए, तो फिर क़ुर्राए कराम और उलमाए कराम यही उसका जवाब देते हैं कि इसकी तक़दीम वाजिब ज़ाहिर है, इसमें किसी किस्म का कोई इतराज़ वारिद नहीं होता है इसके अव्वल और आखिर में आने का, पहले और आखिर में लाने का। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा, ये सिफ़ात लाज़िमा की क्या है, अक़साम है। इक़साम नहीं होता, मैंने पहले कल भी आपको बताया था कि जमा का जो अलिफ होता है वो मफ्तूह होता है, अक़साम होता है। क्या कहना है? अक़साम। ठीक है, तो सिफ़ात लाज़िमा और आरिज़ा का इतराज़ समझ में आया है कि अगर कोई इतराज़ करना चाहे कि जी सिफ़ात लाज़िमा को आप पहले लाए हैं, सिफ़ात आर्ज़ा को बाद में लाए हैं, तो ये भी तो हो सकता था कि सिफ़ात आर्ज़ा पहले होती और सिफ़ात लाज़िमा बाद में होती, तो फिर उसका जवाब क्या देना है? क़ुर्राए कराम ने फरमाया है कि इसकी तक़दीम क्या है, ज़ाहिर है। ये कोई इतराज़ नहीं बनता और ना ही कोई ये सवाल है। ठीक है, क्योंकि हम पहले वही चीज़ें ज़िक्र करेंगे जो हरफ के लिए क्या हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा में फ़र्क समझाया मैंने आपको कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा जो हैं वो हरफ के लिए हर वक्त ज़रूरी होती हैं और गैर मुतज़ादा जो होती हैं वो कभी होती हैं और कभी, यानी सिफ़ात आर्ज़ा कभी होती हैं और कभी नहीं होती। मैं फिर अपनी बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात गैर लाज़िमा मुतज़ादा, सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा इसकी तक़दीम, वजह तक़दीम क्या है, ज़ाहिर है। अब सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा इसकी तक़दीम कैसे ज़ाहिर है कि सिफ़ात लाज़िमा को हम पहले लेकर आए हैं, सिफ़ात आर्ज़ा को बाद में लेकर आए हैं, इसलिए क्योंकि हम पहले वही बयान करेंगे जो हरफ के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है सिफ़ात लाज़िमा हरफ के लिए क्या है, ज़रूरी है। अब बात समझ में आ गई आपको? अगर कोई मोतरिज़ एतराज़ करता है, सवाल करता है कि जी आप सिफ़ात लाज़िमा को पहले लाए हैं, सिफ़ात आर्ज़ा को बाद में लाए हैं, तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आरिज़ा पहले आती और लाज़िमा बाद में, तो फिर आपने क्या जवाब देना है? आइम्मा इकराम, क़ुर्राए कराम का जवाब ये है कि इसकी तक़दीम क्या है, वजह तक़दीम ज़ाहिर है। इसलिए ज़ाहिर है कि सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा की तारीफ़ात से ही मालूम हो जाता है कि पहले किन को लाना है। सिफ़ात लाज़िमा की तारीफ़ क्या है? जो हरफ के लिए हर वक्त क्या हो, ज़रूरी हो। और सिफ़ात आर्ज़ा किसे कहते हैं? जो कभी हो और कभी ना हो। समझ आ गई है? सिफ़ात लाज़िमा जो है वो लहने जली की मतलब दर्जे पर है और सिफ़ात आर्ज़ा जो है वो लहने खफ़ी के दर्जे पर हैं। अब आ जाती हैं सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा किसे कहते हैं? जो आपस में एक दूसरे की क्या हो, ज़िद्दें हो, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद्द हो। समझ आ गई? तो वो 5 और 5 कुल मिला के सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा कितनी है? 10 हैं, जो एक दूसरे की क्या बनती हैं, ज़िद्द बनती हैं, जो एक दूसरे की ज़िद्द। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा की तारीफ़ात में आ गई। जो आपस में एक दूसरे की ज़िद्द हो उसे लाज़िमा मुतज़ादा कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद्द ना हो उन्हें लाज़िमा गैर मुतज़ादा कहते हैं। लाज़िमा मुतज़ादा 10 हैं, तो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हम्स, जहर,
शिद्दत, रखावत, इस्तिआला, इस्तिफाल, इतबाक, इन्फिताह, आगे इदलाक और इस्मात। टोटल कितनी हो गई? 10। अब फिर हम दोहराते हैं। हम्स, जहर, शिद्दत, रखावत, इस्तिआला, इस्तिफाल, इतबाक, इन्फिताह, इदलाक, इस्मात। ये टोटल लाज़िमा मुतज़ादा 5 और 5 यानी एक दूसरे की क्या बनती हैं? ज़िद बनती हैं। तो हम सिर्फ आज हम्स और जहर पर ही गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में तफसील में बात चली जाएगी, इसलिए हम पहले जानेंगे कि हम्स किसे कहते हैं और फिर ये हम्स जहर की ज़िद कैसे बनती है। तो अब हम्स की तारीफ़ क्या है? लुग़वी माना हम्स का क्या है? हम्स का लुग़वी माना है पस्ती। हम्स का लुग़वी माना पस्ती। इस्तिलाह तजवीद में सिफत की वजह से आवाज़ के पस्त होने को हम्स कहते हैं। आवाज़ के पस्त होने को अब बोले हम्स का लुग़वी माना पस्ती। इस्तिलाह तजवीद में सिफत की वजह से आवाज़ के पस्त होने को क्या कहते हैं? हम्स कहते हैं। ज़ाहिर है हम्स का लुग़वी माना पस्ती है, तो जब ये सिफत किसी हरफ में पाई जाएगी तो इसके पाए जाने की वजह से उसकी आवाज़ में क्या आ जाएगी? पस्ती आ जाएगी। ठीक है, तो जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? हुरूफ़े महमूसा कहते हैं। और हुरूफ़े महमूसा कितने हैं? 10 हैं। उनका मजमुआ क्या है? फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। बोलिए, फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। ठीक है, फ ह स ह शीन ख साद सीन कैफ ता। ये 10 हुरूफ क्या है? हुरूफ़े महमूसा है। ठीक है, तो अदायगी का तरीका क्या होगा इन 10 हुरूफ का? कहते हैं जब ये अदा होंगे तो अदा करते वक्त आवाज़ उनके मखरज में इस कदर ज़ौफ़, आवाज़ उनके मखरज में इस कदर ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी से ठहरती है कि सांस क्या कहती रहती है? जारी रहती है। अदायगी का तरीका बच्चे बोलिए क्या चीज़ है? अदा करते वक्त आवाज़ उनके मखरज में इस कदर ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी से ठहरती है। ठीक है, जब ये हुरूफ़े महमूसा अदा करते हैं तो अदा करते वक्त उनके मखरज में इस कदर ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी से आवाज़ ठहरती है कि सांस क्या रहता है? जारी रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है? आवाज़ में पस्ती आ जाती है। आवाज़ में क्या आ जाती है? पस्ती आ जाती है। तो अदायगी का तरीका समझ में आ गया? अदायगी का तरीका बच्चों बोले क्या है? अदा करते वक्त आवाज़ उनके मखरज में इस कदर ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी से ठहरती है कि सांस जारी रहती है और आवाज़ में क्या आ जाती है? पस्ती आ जाती है। सांस के जारी रहने और उनके मखरज में कमज़ोरी के आने की वजह से आवाज़ में क्या आ जाती है? कमज़ोरी और पस्ती आ जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम्स कहते हैं। हम्स की तारीफ़ लुग़वी माना, इस्लाही माना और हुरूफ़े महमूसा और अदायगी का तरीका समझ में आ गया आपको? अब आगे आ जाइए जहर। जहर जो है और क़ुर्राए किराम फरमाते हैं ये हम्स की ज़िद है। जहर हम्स की ज़िद है। जहर हम्स की ज़िद है। ये जहर किसे कहते हैं? कहते हैं ये हम्स की ज़िद है। लुग़वी माना है बुलंदी। लुग़वी माना बुलंदी। इस्तिलाह तजवीद में क़ुव्वत की वजह से आवाज़ के बुलंद होने को जहर कहते हैं। क्या कहा है इस्तिलाह तजवीद में? क़ुव्वत की वजह से आवाज़ के बुलंद होने को जहर कहते हैं। इस्तिलाह तजवीद में क़ुव्वत की वजह से आवाज़ के बुलंद होने को जहर कहते हैं। बस मामूली सा ही इनमें फ़र्क है। ठीक है, आवाज़ की पस्ती और बुलंदी में आप समझना है। पस्ती आ जाएगी यानी उनके मखरज में अगर कमज़ोरी आ गई तो पस्ती, क़ुव्वत आ गई तो बुलंदी। ठीक है, वो जहर बन जाएगी। जाहिर है आप अगर नेगेटिव लें, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या आएगा? हम्स का जहर। हम्स का क्या आएगा? जहर। उर्दू में सख्त पस्ती का ऑपोजिट क्या आएगा? नहीं, बुलंदी। पस्ती नीचाई को कहते हैं और बुलंदी ऊंचाई को कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं? बस ये फ़र्क रखना है आपने। ज़ाहिर है ये अक्ल भी इस चीज़ का इदराक करती है, शऊर भी इस चीज़ को मानती है कि पस्ती के मुकाबले में क्या आती है?
बुलंदी आती है, निचाई के मुकाबले में बुलंदी आती है। ठीक है, तो इसी तरह जब मखरज में ज़ौफ़ होगा तो आवाज़ पस्त हो जाएगी, जब मखरज में कुव्वत होगी तो आवाज़ बुलंद हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? जहर कहते हैं। तो जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है उनको हुरूफ़े मजहूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, मजहूरा। इनको अदा करते वक्त आवाज़ उनके मखरज में इस कदर कुव्वत से ठहरती है कि सांस मौकूफ़ हो जाती है। सांस मौकूफ़ होने का मतलब सांस ठहर जाती है। हम्स में सांस जारी रहती है, जहर में सांस ठहर जाती है, मौकूफ़ हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ बुलंद हो जाती है और इधर सांस के जारी रहने से आवाज़ पस्त हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, इसकी बितफ़सील मैंने जो है वो डिटेल आपके सामने रख दी है, वो भी लिख कर। सबसे पहले आप हम्स और जहर को याद कर लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कल हम शिद्दत और रखावत के ऊपर क्या करेंगे? गुफ्तगू करेंगे। तो अब थोड़ा सा खुलासा बयान करते हैं। खुलासा बयान और खुलासा लेक्चर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, आपने मेरा साथ देना है। सबसे पहले सिफात लाज़िमा मुतज़ादा कितनी है? 10 हैं। नंबर 1 जहर, हम्स, नंबर 2 जहर, नंबर 3 शिद्दत, नंबर 4 रखावत, नंबर 5 इस्तिआला, नंबर 6 इस्तिफ़ाल, नंबर 7 इतबाक, नंबर 8 इन्फिताह, नंबर 9 इज़लाक़, नंबर 10 इस्मात। हम्स, जहर, शिद्दत, रखावत, इस्तिआला, इस्तिफ़ाल, इतबाक, इन्फिताह, इज़लाक़, इस्मात। 10 हैं। तो 10 ये 5 टोटल बनती हैं, 10 बनती हैं। 5 की क्या बनती हैं? जिद बनती हैं। हम्स जहर की जिद है, हम्स जहर की जिद है, और जहर हम्स की जिद है। समझ आ गई है? हम्स पस्ती को कहते हैं, जहर बुलंदी को कहते हैं। हम्स इस्लाही तजवीद में सिफत की वजह से आवाज़ के पस्त होने को हम्स कहते हैं, और इस्लाही तजवीद में कुव्वत की वजह से आवाज़ के बुलंद होने को जहर कहते हैं। और हम्स हुरूफ़ महमूसा 10 हैं और हुरूफ़ मजहूरा 19 हैं। हुरूफ़ महमूसा 10 हैं और हुरूफ़ मजहूरा 19 हैं। टोटल हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं? 29। टोटल कितने हैं? 29। उनमें से 10 हुरूफ़ महमूसा और 19 हुरूफ़ मजहूरा। 10 और 19 मिलाएं तो कितना हुआ? 29। ठीक है, 10 क्या हुए? महमूसा, और 19 ये देखे मैंने ऊपर लिखा हुआ है 19 हुरूफ़े मजहूरा। और महमूसा का मजमुआ क्या है? हुरूफ़ महमूसा का फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। और हुरूफ़ मजहूरा जो हैं इनके अलावा जो बनेंगे वो क्या सारे बनेंगे? हुरूफ़ मजहूरा होंगे। यहाँ पर अदायगी का तरीका इनमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि यहाँ आवाज़ उनके मखरज में क़ुव्वत ज़ौफ़ कमज़ोरी की वजह से ठहरती है, सांस जारी रहती है, आवाज़ में पस्ती आ जाती है। यहाँ पर आवाज़ उनके मखरज में इस कदर क़ुव्वत से ठहरती है कि सांस मौकूफ़ हो जाती है और आवाज़ में बुलंदी आ जाती है। तो नाज़रीन इकराम, आज की हमारी जो पहली सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा की 2 सिफ़तें जो हैं वो हम्स और जहर हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में अज़ीम में दुआ है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिफ़ात, मखारिज, हुरूफ़ के मुतल्लिक़ जितनी भी बहस है इसको याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि इसका मेन मकसद हासिल कलाम ये हुआ कि हम कुरान करीम को क्या पढ़ सकें? सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। जब हमने सिफ़तें तो पढ़ ली, जब हम इनकी मश्क करेंगे, सिफ़त और इनकी मिसालें पढ़ेंगे, फिर जाकर प्रैक्टिकली अमली तौर पर हमें मालूम होगा कि ये कितना मुश्किल और ये कितना जो है ये डिफ़िकल्ट लेक्चर है कि पढ़ने में, देखने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे ऊपर अमली तौर पर कुरान के ऊपर इसको जब हम लेकर आएंगे तो ये कोई माहिर, जब माहिर उस्ताद होते हैं, जो माहिर फ़न क़िराअत में होते हैं, फिर वो पढ़ कर क्या करते हैं? दिखाते और सुनाते हैं। नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी कोशिश करेंगे, हम भी उन क़ुर्रा के ख़ादमीन हैं, ग़ुलाम हैं। दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें उनका फ़ैज़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।